हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो कि क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहीं से हमारे मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है। अब एक चीज़ जान लो कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए भी हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ करते हैं। अब जैसे नाम में ही छुपा है यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो सबसे पहले समझ लेते हैं लेमा क्या होता है। तो देखो, अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग अनदर स्टेटमेंट। यानी लेमा कुछ और नहीं है, ये पहले के कहा गया कोई स्टेटमेंट होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए। ठीक है, यानी लेमा एक तरीके का स्टेटमेंट होता है। अब देखो, इस लेमा का यूज़ करके यूक्लिड ने बहुत सारे थ्योरम दी थी। उन थ्योरम में जो सबसे पहला थ्योरम है वो क्या कहता है, ये जान लेते हैं। कह रहा है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यानी हमारे पास कोई दो नंबर होना चाहिए ए और बी, और इन दोनों नंबर्स की क्वालिटी है कि ये दोनों इंटीजर होने चाहिए। ठीक है, इंटीजर में आप लोग को पता है तीन तरह के इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर और जीरो इंटीजर। यानी कि जो नंबर लाइन पे आप दिखाते हो ना, वो सभी के सभी क्या हैं, इंटीजर्स हैं। फिर कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर। अब ये तो होने ही चाहिए, इसके साथ साथ हमारे पास दो और यूनिक नंबर होने चाहिए, क्यू और आर। इस तरह होने चाहिए कि अगर इस ए की वैल्यू को लिखें तो ए की वैल्यू को हम b इंटू क्यू प्लस आर के फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। यानी कि ये जो b वाला नंबर है और ये q वाला नंबर है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके r को ऐड करते हैं तो जो नया नंबर मिलता है वो कोई और नहीं होगा, वो हमारा a ही होगा। यही है हमारा थ्योरम नंबर 1। तो थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r, सेटिस्फाइंग a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। लेकिन r की क्वालिटी कुछ है, ये r की वैल्यू कभी भी b से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 0 के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो एक चीज याद रखिएगा, कभी भी r की वैल्यू जो है वो b से बड़ी नहीं होनी चाहिए, ना ही उसके बराबर होनी चाहिए, और 0 से बड़ा या 0 के बराबर ये हो सकता है। अगर इस कंडीशन को फुलफिल किया, यही हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम नंबर 1। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे मेरे पास एक बास्केट है, इस बास्केट में टोटल 34 एप्पल्स हैं। ठीक है, इसमें हमने 34 एप्पल्स रखा है। अब इसको मैं किसी दूसरे जगह शिफ्ट करना चाहता हूँ, उसके लिए मेरे पास 3 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 1, 2 और 3। इन 3 बॉक्सेस में मैक्सिमम 10 एप्पल्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे पास टोटल 34 एप्पल्स हैं और 10 और 10 रखा तो टोटल 30 यूज हो गया, और अभी हमारे पास क्या है, 4 रिमेनिंग है। ठीक है, अब इसी पूरे कंडीशन को हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का थ्योरम नंबर 1 यूज करके हम लोग लिखना चाहेंगे। तो देखो, टोटल हमारे पास कितने थे, 34 एप्पल्स थे। ठीक है, एक बॉक्स में कितने रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं, और टोटल कितने बॉक्सेस हैं, 3 बॉक्सेस हैं, और कितना रिमेनिंग बचा, 4, तो प्लस में 4। अब देखो, अगर इसको कंपेयर करना चाहें तो ये दिख रहा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, दिख रहा है। तो ये सेटिस्फाइंग हो गया, इसी को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके एक अपने रियल लाइफ के एग्जांपल्स को हमने इसमें रख दिया है।